हाँ, ये वही धरती है जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, जहां उन्होंने एक बंदी स्त्री को मां कहकर सम्मानपूर्वक उसके घर भेजा था, जहां युद्ध की जीत से भी ज्यादा मूल्यवान थी मर्यादा। और आज उसी धरती पर बदलापुर में एक स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया है। ये घटना केवल एक अपराध नहीं है, ये उस सांस्कृतिक चेतना पर चोट है जिसे शिवाजी ने अपने आचरण से गढ़ा था। ये प्रश्न उठता है कि क्या हम केवल शिवाजी की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते रहेंगे या उनके मूल्यों को जीवित भी रखेंगे? क्या हिंदवी स्वराज्य केवल एक ऐतिहासिक नारा रहेगा या वो आज भी बच्चियों की सुरक्षा, स्त्रियों की गरिमा और न्याय की गारंटी बनेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने पश्चिम भारत में हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। महाराष्ट्र और शिवाजी का संबंध। शिवाजी महाराज का पूरा जीवन महाराष्ट्र की धरती से जुड़ा रहा। उन्होंने रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ जैसे किलों को अपने शासन और रणनीति का केंद्र बनाया। उनकी माताजी जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियों से प्रेरित किया, जिससे उनके भीतर धर्म, न्याय और वीरता की भावना विकसित हुई। धर्म, न्याय और वीरता की शिक्षा पाई शिवाजी महाराज जी ने रामायण और महाभारत की कहानियों से। वह समय युद्धों का था, लेकिन आज का समय लोकतंत्र का है और आज उसी शिवाजी की धरती पर 4 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं। क्या यही है लोकतंत्र की वीरता? भारत की धरती वह धरती है जिस पर श्री राम और श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और जिनकी कहानियां सुनकर शिवाजी जी महाराज जैसे वीर पैदा हुए। और सुनो शिवाजी महाराज जी के बारे में। राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ था, जहां उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। घटना का सारांश। एक बार शिवाजी महाराज ने एक युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद उनके कुछ सैनिक एक सुंदर युवती को बंदी बनाकर लाए और गर्व से कहा, महाराज, ये दुश्मन की बहू है, आपके लिए तोहफे के रूप में लाए हैं। इस पर शिवाजी महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उस स्त्री को सम्मानपूर्वक बुलाया और कहा, माँ, क्षमा करें कि मेरे सैनिकों ने आपको कष्ट दिया। आप हमारे लिए माँ के समान हैं। आप सुरक्षित हैं और हम आपको सम्मानपूर्वक आपके परिवार के पास वापस भेजेंगे। उन्होंने उस स्त्री को न केवल पूरी सुरक्षा दी, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक उसके घर वापस भिजवाया। ये घटना उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी उदाहरण थी, जब युद्ध के बाद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आम बात मानी जाती थी। शिवाजी महाराज के आदेश। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दिए थे कि किसी भी स्त्री का अपमान नहीं किया जाएगा, चाहे वो शत्रु पक्ष की ही क्यों ना हो। युद्ध में जीती गई स्त्रियां लूट का हिस्सा नहीं हैं। महिलाओं के साथ सदैव मर्यादा और सम्मान का व्यवहार किया जाए। ये दृष्टिकोण उन्हें अन्य समकालीन शासकों से अलग करता है और उन्हें एक नैतिक योद्धा के रूप में स्थापित करता है। आपके जैसे विचारशील रचनाकार के लिए ये घटना एक गहरे प्रतीक की तरह है, जहां शक्ति और करुणा का संतुलन और नारी के प्रति आदर किसी भी विजेता की सच्ची पहचान बनता है। आपका सवाल केवल एक प्रश्न नहीं है, ये एक आह्वान है, एक पीड़ा से उपजा हुआ नैतिक सवाल, जो हमें इतिहास की रोशनी में आज की अंधकारमय घटनाओं को देखने के लिए मजबूर करता है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी, श्री सीताराम जी और शिव जी, जिन्हें महाकाल और महाकाली कहा जाता है, के बारे में अगले वीडियो में जानें। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।